हरि को भेद निहारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। मुगत को भेद निहारो रे, जाने कोई जानन हारो रे। गोविंदो है जो गाओ रे, ईसो मोहि मिलाओ रे। हरि ब्रह्म है जो बताओ रे, ईसो कोई मोय जताओ रे। हरि ब्रह्म है जो बताओ रे, ईसो कोई मोय जताओ रे। मुगत को नाव बढ़ायो रे, कर्मा को नरक ठहरायो रे। सुख देव सतगुरु पायो रे, घट घट में ब्रह्म बतायो रे। राम राम राम। हरि को भेद न्यारो रे, लखे कोई संत प्यारो रे। राम जी है, राम जी की प्राप्ति का भेद है, और वो भेद कोई बिरला ही लग सकता है, कोई संत का प्यारा वही राम जी को लग सकता है। दो प्रकार के भक्त संसार में है। पहले प्रकार में आता है जो संत से प्रेम करते हैं। दिन दिन सो सुख राम के, जारे जन को लार। फिर दिन सो सुख राम कहे, मुख रसना लिव बाड़। जारे जन को लाड़, संत के ऊपर प्रेम करने वाले ये संसार में धन्य है। और दूसरे प्रकार के है संत जिनके ऊपर प्रेम करते हैं। दोनों प्रकार के है। कहते हैं कि कोई पाश्चात्य का एक बहुत विख्यात संत थे, जिनका नाम था सुकरात। विदेशी, अपने इंडिया के नहीं थे। बहुत ऊंचे भक्त थे। उनकी गणना बड़े संत महापुरुष में की जाती थी। एक दिन रात में जब वो सो गए तो उनको सपना आया, ख्वाब आया। तो उसमें देखा कि कोई व्यक्ति पेन कागज लेके कुछ लिख रहा था सपने में। सुकरात ने पूछा, आप कौन हो और क्या लिख रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, जो सपने में आके लिख रहा था, मैं देवदूत हूँ। देवदूत हो और ये तुम्हारे हाथ में कागज कलम है, इसमें तुम क्या लिख रहे हो? एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, यादी, कि संसार के अंदर जो जो भक्त
भक्त है और भगवान से अति प्रेम करते हैं, उनकी एक पर्ची बना रहा हूं। अब सुकरात भगवान के प्रेमी तो थे, भगवान पे प्रेम करने वाले ही थे। इनको लगा चलो पूछ ले, मैं भी तो भगवान पे प्रेम करता हूं। तो उन्होंने कहा महाराज उसमें मेरा नाम। देवदूत ने देखा और निराशा के अंदाज में कहा इसमें तो तुम्हारा नाम नहीं है। सुकरात को लगा चलो ठीक है, कोई कमी रही होगी मेरे भीतर में, नहीं है तो नहीं है, मगर हमको तो भगवान पे प्रेम करना ही है, उनका नाम तो लेना ही है। कुछ महीनों बाद दोबारा उनको वही सपना आया और वही व्यक्ति दिखा। अब ये तो सब पहले देख चुका था, वो कौन व्यक्ति है, वो क्या लिख रहा है। अब की बार सुकरात ने पूछा नहीं, मगर वो देवदूत बोला अरे सुकरात, अब की बार तुम पूछोगे नहीं कि जो लिस्ट मैं लिख रहा हूं उसमें तुम्हारा नाम है नहीं है। सुकरात ने कहा क्या फायदा, मेरे अंदर कोई कमी रही होंगी और मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है, इसलिए मैंने न पूछना ही बेहतर समझा। देवदूत ने कहा सुकरात ये वो वाली लिस्ट नहीं है, ये दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट थी जो भगवान पे प्रेम करते हैं उसकी, अब दूसरी जो यादी बना रहा हूं भगवान जिसके ऊपर प्रेम करते हैं वो लिस्ट है। और इस लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा नाम है। संतों पे तो प्रेम करो मगर संतों के प्यारे बनो। हरि को भेद न्यारो रे और लखे कोई संत प्यारे। संत जिसके ऊपर प्रेम करते हैं वो बहुत बड़भागी है। मेहर कैसे होती है? आप कहते होंगे भजन कर लेंगे, भजन से मेहर पालेंगे, नहीं होगी। फिर क्या भजन छोड़ देंगे? भजन तो करना ही है। मन रिजासु ना बने नामुक कैया जोए, ओ अरत दीटो तोल हम लाख दुआई मोए। लाख दुआई मोय निज मन रीजा भाई, बणे शीस में रीत और सब भरम उपाई। सुख राम कहे मो बस नहीं निज मन न्यारो होय। मन रिजासु ना बने नामुक कैया जोय। ये अद्भुत ज्ञान है। यहाँ चाह कर भी सदगुरु मेहर नहीं कर सकते। आ तो एक अगम गत होई कहन सुनन में आवे नहीं। ये अद्भुत गति है, ये अगम गति है, ये कहने में नहीं आती है। सदगुरु सिद्ध महात्मा नहीं होते कि बेटा जा तुम्हारा मैंने भला किया, तुम्हारा भला हो जाएगा। होता है। सिद्ध महात्मा कहां तक भला कर सकते हैं? 3 लोक तक, क्योंकि उनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त है और उनके सिद्ध की मेहर मुख से होती है। मुख से कहने से ही तो उसकी मेहर होती है, मगर सदगुरु की मेहर ऐसी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सदगुरु अपने परिवार वाले की किसी को अपनी गद्दी सौंप देते। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो मेहर कर ही नहीं सकते। मेहर करके लेनी पड़ती है और सदगुरु का मन रिझने से काम नहीं होगा। सदगुरु का निजमन रचना चाहिए, सदगुरु की सूरत हमारे तरफ लगी रहनी चाहिए, सदगुरु की अंतरात्मा रिझनी चाहिए। कैसे रिझेगी? कोई न कोई भाव देख के, भजन का भाव, सेवा का भाव,
किसी न किसी तरीके से तुम परिपूर्ण इस ज्ञान में, इस धर्म में जुड़ो, और जो भी आप कर रहे हो वो निजमन से करो। कोई न कोई भाव देख के सदगुरु का निजमन रिझेगा और आप पर उसी समय कृपा होगी। महाराज कह रहे, सुखराम कहे मोह बस नहीं, ये मेरे बस में नहीं है, ये सदगुरु के बस में नहीं है कि मैं और मेरा निजमन अलग है। तुम मुझे रिझाओ मत, मेरे निजमन को रिझाओ। सदगुरु का निजमन रिझने से तुरंत मेहर होती है। उसमें भजन की कहीं काट नहीं है। केवल कहना इतना है कि सर्वांग से भक्ति हमको धारण करनी पड़ेगी, भजन तो करना ही पड़ेगा। पढ़ियो जस में गुण गणो, जे कर सके कोई। पढ़ियो जस में गुण गणो, जे कर सके कोय। जुग जुग शोभा रहे, गुरु रिजे कहूँ तोय। गुरु रिजे कहूँ तोय, रिज में निज पथ पावे। उलट चढ़े ब्रह्मांड, फोड़ आकाशा लावे। सुखराम कहे सुरा सुनो, सत्य वचन ये होय। पढ़ियो जस में गुण गणो, जो कर सके कोय। क्या है जस? कहाँ पड़ा है जस? किसको कहते हैं? जस का एक अर्थ होता है महिमा, जस का दूसरा अर्थ होता है सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु। ये वाणी जी अब घर घर है, सहज है। और ये राम नाम बड़ा आसान है लेने में। ये राम नाम भी उपलब्ध है और ये वाणी जी भी उपलब्ध है। ये कोई केवल पूजा के लिए नहीं है। पढ़िए जस में गुण घणो, ये सहज उपलब्ध होने वाली वाणी को अगर आप पढ़ते हो, कल बात आई थी, पढ़नते सुननते सिकनते परम नाम पावनते सही। जे कर सके कोई। किसके लिए बात कह रहे? जो इस वाणी को पढ़ के इसमें क्या क्या ज्ञान दिया है उसके जैसा जो रहेगा। कहता जू चलता नहीं, सो पाखंड ले धारा। और दूसरी बात कही है, जू कहता त्यों ही चले ताका। क्या कही है? और वे जन सायब ये कहे, चरणे गह रही है। तो ये वाणी को पढ़कर इसमें जो जो बताया है वो धारण कर जो भजन करेगा, महाराज कहते हैं जुग जुग शोभा रहे, युगों युगों तक आपकी महिमा होगी। आज हम महाराज की महिमा कर रहे हैं, कल आने वाले समय में आपकी महिमा होगी। अब ऐसा नहीं समझना कि भाई वो महाराज थे और हम तो एक सर्वसामान्य साधक है, रामसिंह है। नहीं, ये महाराज ने कहा है आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, ये महाराज ने क्या क्या परिचय आपका? हे सिसतम हम एक ही, एक बाप को पूत। मोतों में बलसार को, नक चक एक ही सूत। नक चक एक ही सूत, इदक मोह में आहोई। पूरन पद पर ताप, सतगुरु बगशो मोई। जोर किया माने नहीं, तम संग पाचू भूत। हे सिसतम हम एक ही, एक बाप को पूत। कितने ऊंचे महापुरुष और उनकी कितनी ऊंची वाणी है। जे जे नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिरताज। क्या वाणी है महाराज। कोई भजन करने वाले मामूली थोड़ी है, ये तो मेरे सिर के ताज है करके कह रहे महाराज। दादू साहब की वाणी में प्रसंग आता है कि कोई राजा के सामने एक फकीर जा रहे थे।
राजा के सिपाही सबको कह रहे थे झुको झुको कुर्नी साथ करो, राजा की सवारी आ रही है। और ये फकीर ऐसे ही खड़ा रहा। सिपाही ने कहा फकीर झुक। मैंने बोला क्यों झुकूं? राजा की सवारी आ रही है, राजा को सामने नहीं झुकोगे ये अकड़ नहीं चलती है, कोठड़ी में डाल देंगे। तब तक राजा भी नजदीक आ गए। फिर कहने लगे मैं क्यों झुकूं, मैं तो राजा का भी राजा हूं, मैं तो बादशाह का भी बादशाह हूं। राजा ने कहा उनको इधर लाओ। क्या हुआ भाई बोलो, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके सामने क्यों झुकूं। राजा ने कहा मैं राजा हूं तो मैं तो महाराजा हूं। तुम महाराजा कैसे हो? तुम्हारे पास तो एक लंगोटी है और एक लोटा है, एक लोटा और एक लंगोटी के बल पर तुम महाराजा कैसे हो? फकीर ने कहा तुम राजा कैसे हो? उसने कहा मेरे सिर पर ताज है। मेरे सिर पर? तुम्हारे सिर पर ताज कहाँ है बताए? उसने कहा मेरे सिर पर भी ताज है, दिख तो नहीं रहे। तो सबको नहीं दिखते, जो विवेकवान है उसे ही दिखेगा। तो बताओ क्या ताज है? तो उसने कहा पहला ताज मेरे सिर पे है तरक दुनिया। तरक नाम त्याग, उर्दू शब्द है तरक। मैंने दुनिया से त्याग ले लिया है, ये मेरे सिर पे पहला त्याग, पहला ताज। अच्छा दूसरा ताज बताओ। तो उसने कहा तरक मुकवा। मुकवा नाम परलोक। मुझे परलोक जाने की भी कोई चाह नहीं है। मुझे न इस लोक का कोई सुख चाहिए न मुझे परलोक का कोई सुख चाहिए। राजा को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा बात तो आपकी सही है। तीसरा क्या है? तीसरा ताज बताओ। तो तरक मौला। तरक मौला यानी मैंने परमात्मा को भी त्यागा है, मुझे परमात्मा मिले इसकी भी कोई फिक्र नहीं है। मैं तो अपने भजन के मस्ती में मस्त हूं। ये मेरा तीसरा ताज है। राजा को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अब बताओ चौथा ताज क्या है? तो उसने कहा तरक। तरक बहुत अच्छी बात है। तरक तरक क्या? इस त्याग का मुझे कोई अभिमान नहीं है। ये जो मैंने दुनिया को छोड़ा है, परलोक को छोड़ा है, परमात्मा को छोड़ा है, इस त्याग का मुझे कोई अभिमान भी नहीं है। ये मेरे चार ताज है। राजा ने उस फकीर को प्रणाम किया, निकल गए। तो हम और आप सब कौन है? महाराज के सिर के मुकुट है, ताज है, भजन करने वाले, कोई छोटे मोटे नहीं है। हे शिष्य तम हम एक ही एक बाप को पूत। सबकी उत्पत्ति माया ब्रह्म से आई है, सबका पिता ब्रह्म है, सबकी माता माया है। मोतों में बल सार को। किसका बल है हमारे अंदर? श्वासों का बल। 21,600 श्वासा हम भी ले रहे, हमारे गुरु महाराज ने भी ली। मोतों में बल सार को, नक्सक एक ही सूत, नक्सक एक ही सूत, इदक मुंह में हुआ। क्या है अधिक? पूर्ण पद प्रताप। मेरे सदगुरु का, मेरे पूर्ण उस सत्स्वरूप के देश का प्रताप मेरे भीतर है और मेरे गुरुदेव ने मुझे वो बख्शा है, दिया है। और यही कारण है कि मैं तुमसे आगे निकल गया। अब तुम संसार में अटक गए। जोर किया माने नहीं तुम संग पाचू भूत। ये पंच भौतिक शरीर में तुम मेरा मेरा करके इस शरीर के साथ तुम उलझे हो। बस यही थोड़ी दिक्कत है। अगर शरीर से ऊपर उठो, मन से ऊपर उठो तो आप भी संत बन सकते हो। संत बनने की पूरी संभावना आपके अंदर है। महाराज कह रहे हैं कि हरि को भेद न्यारो रे लखे कोई संत किए। संत का प्यारा परमात्मा को लग सकता है, लखा है। मुगत को भेद न्यारो रे जाने कोई जानन हारो रे।
मुक्ति नाम चार मुक्ति नहीं है। श्लोकता, समीपता, सायुजता, स्वरूपता, चार मुक्ति है। वैकुंठ में जाने की, भगवान विष्णु को मिलने की। ये मुक्ति वो मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति है बंधन से मुक्ति। वो बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। ये जीव जो बंधन में बंधा है, बंधन से मुक्त होना। मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? हम मोक्ष मोक्ष कहते हैं, हम मोक्ष में जाने वाली भक्ति है, मोक्ष में जा रहे हैं, मोक्ष में जा रहे हैं। मोक्ष है क्या? मोक्ष की डेफिनेशन है बंधन से मुक्त होना। हम बंधन में हैं। अभी देखो, आप यहाँ देखो, आप बंधन में हो कि मुक्त हो? सब जातो। हम यहाँ तक मुक्त हैं। उत्सव हो गया, भोजन हो गया, चले। बंधन है, बंधन में सब है। तो ये बंधन बहुत गहरा है, बहुत करड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जाए बंधन दिया, और सतवैराग बिना नहीं छूटे बहुविध गाढ़ा किया। ये बहुत तगड़ा बंधन है, बहुत गहरा बंधन है। सतवैराग चाहिए। वैराग तीन प्रकार के हैं। एक है तीमर वैराग, एक है मद वैराग, और एक है ज्ञान वैराग। तीमर वैराग कैसा है? तीमर वैराग आता है क्षणिक और चला जाता है। जैसे आपको मैं समझा दूं, आग जल रही है, आग के ऊपर आप घी डालो या रॉकेट डालो और तेजी से वो भड़केगी। कहाँ तक? जब तक वो जो हमने ऊपर से डाला है उसका पावर है तब तक। और वैसी वो जैसी ज्यादा लगी वैसी वो उतर गई। यह है तीव्र वैराग। तिमर सुन वैराग प्रेम सायब सुभारी। वैराग महाराज फलपुर के अंग में कहा है, तीमर सुन वैराग प्रेम सायब सुभारी। और दूसरा है मद वैराग। मद वैराग जैसे धीरे 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 आता है, एकदम नहीं आता है। और तीसरा है ज्ञान वैराग। ये ज्ञान वैराग ही जब तक नहीं आएगा तब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे। सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पावे कोय। तीमर मद वैराग रे हद बेहद का होय। तीमर वैराग हद का है, मद वैराग बेहद का है, और सत्स्वरूप में ले जाने वाला है ज्ञान वैराग। तो ये वैराग चाहिए। वैराग के बिना भक्ति संभव नहीं। मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो रे। गोविंदो है जो बताओ रे। गोविंदो कैसा है? गोविंदो नाम परमात्मा। परमात्मा कैसा है? परमात्मा निराकार है। आकार में है जो माया है। ब्रह्म निराकार है, आकार जो है वो माया है। और आकारी की भक्ति नहीं करनी है। रमता राम सु हेत हम बांधिया, बोलता राम सु प्रीत कीनी। देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद और उरद भी सूरत दीनी। 5-25 सु राम न्यारा रहे, दिष्ट और मुष्ट में नहीं रावे। पूर्ण राम भरपूर सो रम रया, करोड़ मत संत कोई गम पावे। हमारा राम कैसा है? हमारा राम, महाराज कहते हैं, आकारी राम की हम भक्ति नहीं कर रहे। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। गर्भ की ताप निराकार की भक्ति करने से जाती है। तो गोविंदो यानी परमात्मा है निराकार, और आपको भी निराकार बनना पड़ेगा। ये आकार वहाँ तक नहीं जाएगा, वहाँ दो नहीं है, वहाँ एक है।
तो स्वयं हमको उस निराकार की स्थिति में जाना पड़ेगा, तब वो निराकार परमात्मा मिलेंगे। गोविंदो है जो गावो रे, इसो कोई मोय बताओ रे। हरि ब्रह्म है जो बताओ रे, इसो कोई मोय जताओ रे। गुरा बिन भेदन पायो रे, जके सुन दोय बताए। एक सदगुरु के अलावा जगत में, संसार में दो की बात आती है। सदगुरु कहेंगे वो एक है, और संसार वाले हम और जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो। निवृत्ति में ब्रह्म एक है, प्रवृत्ति में है दो है। तो प्रवृत्ति पसारे में भगवान को दो बताने वाले हैं, माया है और ब्रह्म है, दोनों को परमात्मा कहा है। और यहाँ जब तक माया से संबंध विच्छेद नहीं होता, परमात्मा को पा नहीं सकते। गोविंदो महाराज कहते हैं, गुरा बिन भेदन पायो रे, जके सुन दोय बतायो रे। मुगत को नाम बनायो रे, कर्मा को नरक ठहरायो रे। सुखदेव सदगुरु पायो रे, घट घट में ब्रह्म बतायो। कहाँ है परमात्मा? घट घट में। सदगुरु आपको आपके घट में ही परमात्मा बता देंगे, जब हम उनके शरण